Hello and welcome back once again to your own channel Judicious. Jumble words and jumbled up sentences is going to be the topic of discussion for today's session, and where we'll be covering what are basic jumble words, what are the benefits of solving these questions, certain tips to solve the jumble words, certain examples, then the technique of solving these kind of questions. Then we'll actually go through certain question and answers based upon jumble words, and then certain intermediate level jumble words we'll be seeing. So the first question is, what are jumble words? So jumble words are this as they appear on your screen. Now what does it say? If you are able to identify that and if you are able to decode the first sentence that is in bold, तो आपके लिए जंबल वर्ड्स को क्रैक करना फन और इजी टास्क रहेगा. नाउ जंबल वर्ड्स होते क्या है? मिक्स्ड अप लेटर्स होते हैं, और आपको करना क्या है? ओरिजिनल वर्ड्स को उन मिक्स्ड अप लेटर्स में से आइडेंटिफाई कर क्रिएट करना है. एंड ये जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लेटर्स होगा या वर्ड्स होगा, वो उनके ओरिजिनल प्लेस पे आपको फिट करना होगा ताकि उस सेंटेंस का पूरा सेंस निकल कर आ सके. बाय द वे, जो बोल्ड में लिखा हुआ है, इसका अगर इसको करेक्ट करें तो इट सेज ट्राई रीडिंग दिस sentence. Now, what are certain benefits of solving jumble word questions? Obviously, students के लिए तो पेपर में मार्क्स लाना ही is going to be the sole benefit, मगर उसके अलावा भी कुछ benefits होते हैं. जैसे कि ये एक proven fact है कि ना सिर्फ बच्चों के अंदर बल्कि adults के अंदर भी अगर वो ये puzzle games को solve करते हैं, jumble words भी एक puzzle का ही sort of है, तो उसका बहुत ग्रेट इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर. सीनियर सिटीजन्स में एक डिजीज देखी जाती है, अल्जाइमर्स, उसमें भूल जाते हैं. तो ऐसे जो गेम्स हैं जैसे कि जंबल वर्ड्स या कोई और फॉर्म ऑफ क्रॉसवर्ड पजल, वो उनके इस डिजीज के सिम्टम्स को क्योर करने में भी हेल्प करता है. इसके अलावा सर्टेन अदर बेनिफिट्स ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस आर, आपकी स्पेलिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, वो रिफाइन हो जाएगी, ज़्यादा वोकेबुलरी एक्सपेंड होती है, काम को करने का पेस इम्प्रूव हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपग्रेड और एनहेंस होती हैं, परसिस्टेंस बढ़ेगी और टेस्ट टेकिंग स्किल्स इम्प्रूव हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगी. नाउ कैसे, क्या टिप्स हैं इन जंबल वर्ड्स को सॉल्व करने का? तो सबसे पहली टिप यहाँ पर है, क्वेश्चन को थोरोली पढ़ें और उसका जो कंटेक्स्ट है, किस संदर्भ में वो बात कही जा रही है, क्या उसका मीनिंग है, उसको आप ग्रैस्प करें. तो पहला. दूसरा, ट्रांजिशन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि हाउएवर, लाइकवाइज, जनरली या साइमल्टेनियसली, क्योंकि यही वो वर्ड्स हैं जो एक आइडिया की शिफ्टिंग को इंडिकेट करते हैं एक सेंटेंस के अंदर. तो आपको ऑर्डर जो होगा ना सेंटेंस का, कि पहले ये आएगा बाद में ये, उसको आइडेंटिफाई करने में ट्रांजिशन वर्ड्स हेल्प करेंगे. 2 टिप्स तो ये है, क्वेश्चंस को थॉरोली पढ़ें, ट्रांजिशन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, और तीसरा, जहाँ भी आप हैं, जहाँ भी आप बैठे हैं, इन्हें जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको टाइम कम लगना स्टार्ट हो जाएगा इनको सॉल्व करने में. द मोर यू प्रैक्टिस, द लेस टाइम यू विल स्टार्ट डिवोटिंग टुवर्ड्स द सेम. नाउ लेट्स लुक एट सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ जंबल वर्ड्स. तो ये जंबल वर्ड आ गया NHEW, तो इसका सॉल्यूशन ही बहुत बिगिनर लेवल के हैं. व्हेन इसका सॉल्यूशन है. फिर HTEN, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू देन. देन वी हैव HEWRE, तो ये बन जाएगा वेयर. ये सिंपल लग रहा है बहुत. गेम. देन ORTSP विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्पोर्ट, ये बनेगा वोट. देन वी हैव OODG, इट विल कम आउट टू बी गुड. देन GGE, एग, इट विल ENCIPL, पेंसिल, और ये बनेगा ATBEL, टेबल. तो ये बिगिनर लेवल के हैं. आपने इसमें से मेरे ख्याल से 6 और मोर यू वुड हैव बीन इजीली एबल टू आइडेंटिफाई. नाउ व्हाट इज द टेक्निक ऑफ सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस? टेक्निक बहुत सिंपल है. जंबल वर्ड क्वेश्चन में एक सिंगल सेंटेंस होगा, 4-5 पार्ट में वो डिवाइडेड है, तो हमें करेक्ट सीरीज को आइडेंटिफाई करना है, उन पार्ट्स को रीअरेंज कर और उनको चूज करें जो ग्रामेटिकली आपको करेक्ट साउंड कर रहे हैं, करेक्ट लग रहे हैं. जनरली जंबल वर्ड क्वेश्चंस को लोग 3-4 बार पढ़ते हैं और फिर उसको सॉर्ट डाउन करने की कोशिश करते हैं. ये ट्रेडिशन इफेक्टिव है, मगर यस, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है. तो जब भी आप किसी ऑप्शन को देखें तो ये फॉर्मूला याद रखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमने पहले भी एक वीडियोस में डिस्कस कर रखा है.
ये फॉर्मूला, तो उसके बारे में मैं लिंक यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, तो आपको पहले ऑप्शंस के अंदर सब्जेक्ट को पहले ढूंढना है, ठीक है, ताकि आप उस आंसर को ढूंढने की पहली की तक पहुंच पाएंगे सब्जेक्ट के थ्रू। जिस ऑप्शन में सब्जेक्ट आपको नहीं मिलता उसको आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, और बाकी जो ऑप्शंस बचे हैं रिमेनिंग वंस के ऊपर यू कैन स्टार्ट फोकसिंग, जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं जंबल्ड वर्ड से रिलेटेड। सो सबसे ज़्यादा आसान तरीका इन ट्रिक्स को जो भी मैंने डिस्कस करी उनको यूज़ करने का सबसे आसान तरीका है उनको प्रैक्टिस करना। तो स्टार्ट कर लेते हैं कुछ बिगिनर लेवल जंबल वर्ड्स क्वेश्चन को सॉल्व करके। इंस्ट्रक्शन आपके सामने क्लियर है, एक सेंटेंस आएगा, उसके कुछ पार्ट्स होंगे, उनको मैं रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज, उसमें ऑप्शन ए बोलता है ऑफ मेकिंग द राइट डिसीजन, बी बोलता है द सीईओ, सी बोलता है डिस्पाइट द लॉस इन प्रॉफिट्स ड्यू टू कोविड-19 और डी बोलता है वाज नॉट स्केयर्ड। तो इसमें जो हमें सब्जेक्ट दिख रहा है वो ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो यानी कि स्टार्टिंग होगी बी से, द सीईओ, और फिर इसके बाद ट्रांजिशन अगर हम देखें तो सीईओ, अब या तो इसके बाद ऑफ मेकिंग द राइट डिसीजन नहीं आएगा, ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो द सीईओ के बाद दो ऑप्शन बचे, या तो डिस्पाइट द लॉस इन प्रॉफिट्स ड्यू टू कोविड-19 या फिर वाज नॉट स्केयर्ड, तो डी विल डेफिनेटली बी करेक्ट। बी के बाद आएगा डी, द सीईओ वाज नॉट स्केयर्ड, देन we'll move on, we have got two options, C या A। तो the CEO was not scared के बाद despite नहीं लगेगा, of making the right decision ये बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, and then despite the loss in profits due to COVID-19, तो इसके हिसाब से हमारा बनता है B, D, A and C। Yes, absolutely, this is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, अगर दो सब्जेक्ट होते हैं किसी ऑप्शन के अंदर तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन ए बोलता है सीता वंडर्ड इफ, फिर बी बोलता है बिकॉज ही वॉज सो रिच, सी सेज वर्क हार्ड फॉर अ लिविंग एंड डी राम वुड एवर। सीता वंडर्ड इफ ये यहाँ पर भी सब्जेक्ट है और राम भी यहाँ पर भी, दोनों सीता और राम दोनों यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं, तो इन यानी कि स्टार्टिंग या तो ऑप्शन ए से होगी या डी से। अब देख लेते हैं, सीता वंडर्ड इफ राम वुड एवर, ये बेटर लग रहा है, या फिर ये राम वुड एवर सीता वंडर्ड इफ, नहीं, तो यानी कि डी और ए तो नहीं करेक्ट सीक्वेंस बैठेगा, ए के बाद डी आएगा, सीता वंडर्ड इफ राम वुड एवर, एवर के बाद बिकॉज ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं बैठ रहा है यहाँ पर, सीता वंडर्ड इफ राम वुड एवर वर्क हार्ड फॉर अ लिविंग बिकॉज ही वॉज सो रिच, तो यानी कि ए, डी, सी एंड बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। इस सीक्वेंस में भी आ सकते हैं, नंबरिंग हो सकती है। टू सप्लाई द मटीरियल वर्थ ₹10 लाख, इसका नंबर है 2, द मैनेजर हैज एग्रीड, इसका नंबर है 3, सपोर्टेड बाय द सॉफ्ट टर्म लोन्स, इसका नंबर है 1, विद अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। सब्जेक्ट कौन से में दिख रहा है हमें, सब्जेक्ट है हमारा मैनेजर, तो द मैनेजर हैज एग्रीड यानी कि पहला नंबर आएगा 3, ठीक है। टू सप्लाई द मटीरियल वर्थ ₹10 लाख, बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है, 3 के बाद 2, सपोर्टेड बाय सॉफ्ट टर्म लोन्स 1, विद अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यानी कि 3, 2, 1 एंड 4। यस, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट सीक्वेंस। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ लो क्वालिटी वर, ये आ गया ऑप्शन नंबर 4, द फूड पॉइजनिंग एंड डायरिया अकर्ड, ये है सीक्वेंस नंबर 2, एडेड इन द फूड प्रिपरेशंस नंबर 3, व्हेन वेरियस वेजिटेबल्स नंबर 1। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा फूड पॉइजनिंग एंड डायरिया, ठीक है, द फूड पॉइजनिंग एंड डायरिया अकर्ड यानी कि नंबर 2 पहले आएगा, व्हेन वेरियस वेजिटेबल्स 2, 1, ऑफ लो क्वालिटी 4, वर एडेड इन द फूड प्रिपरेशंस, तो करेक्ट सीक्वेंस इज गोइंग टू बी 2, 1, 4 एंड 3। Yes, this is going to be correct. Moving on to the next question. क्वेश्चन नंबर 5 ये इस तरीके से भी आ सकते हैं, द लास्ट ऑफ द मुगल, फिर एक ब्लैंक आ जाएगा, इस ब्लैंक में हमें इन 4 जो PQRS 4 सीक्वेंस को रीअरेंज करके लगाना है और फिर उसके बाद एंड रेंडर्ड देम यूजलेस, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सेंटेंस पढ़ते हैं, द लास्ट ऑफ द मुगल, ऑप्शन सीक्वेंस P बोलता है ऑफ हिज wealthy and powerful ancestors, Q says through the Mughal coffers, R says King Bahadur Shah Zafar held a legacy, S says until the East India Company made its way। तो द लास्ट ऑफ द मुगल, हमें फिर सब्जेक्ट पहले ढूंढना है, सब्जेक्ट हमें दिख रहा है किंग बहादुर शाह जफर, तो यानी कि R पहले आ जाएगा, किंग बहादुर शाह जफर हेल्ड अ लेगेसी ऑफ हिज वेल्दी एंड पावरफुल एंसेस्टर्स, R के बाद आएगा P, देन थ्रू द मुगल कॉफर्स Q एंड अंटिल द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड इट्स वे, तो ये बनेगा आपका RP
Q एंड S. एस लास्ट में इसलिए आया कि अंटिल द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड इट्स वे, और क्योंकि आगे सेंटेंस लिखा हुआ है नीचे, क्वेश्चन में ही है, एंड रेंडर्ड देम यूजलेस. तो RPQS इज गोइंग टू बी द करेक्ट सीक्वेंस ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया द स्कैम विच वॉज ब्लैंक है. P बोलता है ब्रॉट टू लाइट बाय, Q बोलता है इंक्लूडेड मैन्युफैक्चरिंग लोकल मेडिसिन, R सेज एंड सेलिंग देम एट एक्सट्रीमली हाई रेट्स, S बोलता है वेरियस न्यूज चैनल्स, फिर वो ब्लैंक खत्म हो जाएगा, टू फ्लड द मार्केट. तो द स्कैम विच वॉज ब्रॉट टू लाइट बाय वेरियस न्यूज चैनल्स, यानी कि PS included manufacturing local medicines and selling them at extremely high rates. So P, S, Q और R is the correct sequence. P, S, Q and R. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा लेंथी है. ऑप्शन ए बोलता है टू सॉर्ट दैट आउट द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मेक एन अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक. बी कहता है लंडन अनलाइक अदर कंट्रीज हैज स्टिल केप्ट इट्स ओरिजिनल रेड ट्रैम्स. सी बोलता है द इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज प्लेस्ड इन 1970. डी कहता है दे आर ड्रिवन इन द मिडल ऑफ द रोड अराइजिंग इन ट्रैफिक जैम प्रॉब्लम्स. सब्जेक्ट ले लेते हैं हम लंदन को, एक सिटी है. लंदन अनलाइक अदर कंट्रीज हैज स्टिल केप्ट इट्स ओरिजिनल रेड ट्रैम्स, तो बी पहला आ गया. ठीक है. दे आर ड्रिवन इन द मिडल ऑफ द रोड अराइजिंग इन ट्रैफिक जैम प्रॉब्लम्स, बी के बाद डी. और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने की बात कर रहा है ए में, टू सॉर्ट दैट आउट द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मेक एन अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक. तो बी, डी, ए और लास्ट में बचा सी. ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर आ जाएगा. वील जस्ट वाइंड अप दिस सेशन बाय लुकिंग एट सर्टेन इंटरमीडिएट, मतलब ज़्यादा इजी भी नहीं, टफ भी नहीं, मीडियम लेवल जंबल वर्ड क्वेश्चंस. तो पहला आ गया MONTER, ये बनेगा मेंटोर. फिर है LIFAYM, गेट्स अरेंज्ड इनटू फैमिली. ERISTS, रेजिस्ट. NEBIGNRE, beginner. UBISSNSE, business. Then we have DECOUNTAI, education. Then EARNTOFON, afternoon. ये आपको थोड़े से पहले वाले जो डिस्कस करे थे उनसे टफ लगे होंगे, बट द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर योर चांसेस ऑफ फेयरिंग इन द एग्जाम्स आर गोइंग टू improve. So that is it for this session. Thank you for watching and stay tuned for more. Bye-bye and take care.